हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि एक हार्ट शेप का तालपोश की डिज़ाइन प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वैलेंटाइन स्पेशल वीक में आपके साथ शेयर करती हूँ एक हार्ट शेप, दिल के शेप का तालपोश का। और इसको टेबल कवर या टेबल डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल यार्न लिया है मैंने, कॉटन यार्न जो मार्केट में अवेलेबल होता है। शुरुआत करेंगे जो वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का धागा है हमारा, उसके साथ 3 चेन बनानी है। पहले आपको जो बीच वाला वाइट कलर का पोर्शन है उसको बनाना है और बाद में बस जो बॉर्डर है उसको बनाएंगे। तो बस 2 चीज़ें हैं इसमें, पफ स्टिच और चेन, और कुछ भी नहीं है। पूरा पैटर्न जो है वो पफ स्टिच या आप उसको पॉपकॉर्न स्टिच भी बोल सकते हो, जो भी आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हो। नॉर्मली पफ स्टिच बोला जाता है। तो उसको बनाना है। क्योंकि एक पे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ तो शुरुआत करूँगी अपने 10 पफ स्टिच बनाऊँगी। अगर आपको बड़ी साइज़ में बनाना है तो यहाँ पे आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, 10, 15, 20, 25, जितने भी आपको। यहाँ पे बस शुरुआत में उतने पफ स्टिच आपको लेने होंगे जितना बड़ी साइज़ का आपको ये तालपोश बनाना है। मैं एक नॉर्मल 12 इंच का, 12-14 इंच का तालपोश सिखा रही हूँ। तो उसकी स्टार्टिंग या शुरुआत हम पफ स्टिच से करेंगे और हर एक पफ स्टिच के ऊपर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से पहले आपने एक पफ स्टिच बना दिया, फिर उसको कंप्लीट करके उसके ऊपर दूसरा। तो सेम साइज़ में थोड़ी कोशिश कीजिएगा हर पफ स्टिच की जो साइज़ है, लंबाई है, चौड़ाई हो, एक जैसी हो, तो दिखने में पैटर्न बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आपने पहले 10 पफ स्टिच की एक लाइन बना दी। इसके बाद अभी जो चौकोन वाला पैटर्न है या स्क्वायर वाला पैटर्न है उसको सिखाती हूँ। तो दूसरी लाइन कैसे बनानी है। तो दूसरी लाइन के लिए आपको क्या करना है, एक हाफ पफ स्टिच बनाना है। हाफ मतलब पूरी पफ स्टिच तो बनानी है बट पूरा नहीं करना। फिर 2 स्टिच छोड़ के जो आपकी तीसरी नंबर की स्टिच है ये वाली, इसमें आपको हाफ पफ स्टिच बनाने हैं। मतलब पहला वाला तो वैसे ही आपके हुक के ऊपर रखना है, उसको कंप्लीट नहीं करना है। और फिर 2 स्टिच छोड़ के जो तीसरे और चौथे नंबर का स्टिच है, पफ स्टिच है, उसके बीच में जो स्टिच आता है उस पर अटैच करके फिर इन दोनों को एक साथ एक स्टिच में बना देनी है। तो इस तरह से आपका एक चौकोन बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आगे वाला बनाने के लिए फिर से आपको उसी स्टिच में जहाँ पे हमने अटैच किए थे उसी सेम स्टिच में और एक हाफ पफ स्टिच बना देना है इस तरह से। और फिर दूसरे साइड जो आगे वाली स्टिच है उसमें आपको दूसरा वाला पफ स्टिच बनाना है। तो फिर अब यहाँ से सिर्फ हाफ पफ स्टिच ही हमारे यहाँ पे बनेंगे। 2 हाफ को एक साथ मिला के बस सिर्फ पहले वाली जो लाइन है उसी में आपको क्या बोलते हैं, 10 एक के ऊपर एक बनाए हमने। इसके बाद आपको उसके ऊपर सिर्फ लेयर और लेयर, एक के बाद एक की दूसरी ऐसी लेयर बनाते जाना है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको बड़ी साइज़ में चाहिए या ऐसी छोटी साइज़ में चाहिए तो जो पहले वाली हमने चेन बनाई थी या पहले वाली जो श्रृंखला बनाई थी 9 पफ स्टिचेस की, उसमें ही कम ज़्यादा कीजिएगा तो आप अपनी शेप को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आपको बस एक पफ स्टिच आधा, फिर आगे वाली स्टिच में उसी धागे के साथ दूसरा आधा पफ स्टिच बनाना है। आधा मतलब कि इसमें एक और उसमें हो, और उन दोनों को कंप्लीट नहीं जोड़ना, और फिर उन दोनों को मिला के एक स्टिच बना देना है। तो इस तरह से हमारा एक एक चौकोन बनेगा। पहली लाइन में हमारी 9 चौकोन बनेंगे क्योंकि हमने 9 बनाए थे, स्टिचेस बनाए थे। आपको एंड कैसे करना है वो एक बार देख लीजिएगा। शुरुआत मैंने बता दी किस तरह से करनी है और अंत कैसे करना है। अंत तो सेम है, जैसे हमने बाकी स्क्वायर बनाए हैं, जैसे हमने बाकी चौकोन बनाए हैं, उसी तरह से आपको लास्ट वाला भी बनाना है। जो लास्ट की स्टिच है उसमें आपको ये देखिए इस तरह से आधा पफ स्टिच बना के फिर इन दोनों को एक साथ मिला देना है। तो इस तरह से आपका पूरा एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए 9 पूरे टोटल हमारे 9 पफ स्टिच की यहाँ पे एक लाइन बन गई है। अब इसके बाद
जो सेकंड रो है या आगे वाली लेयर जो है उसको बनाने के लिए क्या करना है, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो याद रखिएगा पूरा पफ स्टिच बनाना है, कंप्लीट पफ स्टिच। बाकी सब में आप हाफ हाफ पफ स्टिच बनाइएगा, पर शुरुआत वाला जो नई लाइन बनाने के टाइम पे जो शुरुआत वाला पहला पफ स्टिच है उसको एक पूरा पफ स्टिच बनाइएगा। उसके बाद जो 2 नंबर का पफ स्टिच है और जहाँ पे हम लोग नीचे वाली लाइन में अटैच करेंगे जो पहला पफ स्टिच आएगा उसके बीच में, तो वो भी हाफ होगा, आधा होगा। तो एक तो हमारे हुक के ऊपर आधा है और यहाँ पे दूसरा आधा, फिर इन दोनों आधे पफ स्टिचेस को मिला के एक नॉट लगा देंगे और एक चौकोन एक स्क्वायर हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे का पैटर्न कंटिन्यू करना है। एक बार और बता देती हूँ, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं इसमें अलग, बाकी तो सेम पैटर्न है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको याद रखना है जब भी आप नई लाइन बनाते हो तो आपको एक पूरा पफ स्टिच बनाना है और बाकी जो स्क्वायर है उनको तो सेम पैटर्न के साथ बनाएंगे, पहला आधा फिर आगे वाली स्टिच में आधा पफ स्टिच, इन दोनों को मिला के अच्छे से टाइट से पिलाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो ढीली नॉट बन जाती, इतना आप कितना भी टाइटली खींचोगे उसको फिर भी हल्का सा वो ढीला बन जाएगा, तो उतना काफ़ी है हमारे लिए। बट अगर आप खींचते वक्त ही उसको एकदम ढीले हाथ से खींचेंगे तो वो और ढीली बन जाएगी नॉट। इससे क्या होगा, जब फाइनल पूरा हमारा बन जाएगा तो काफ़ी वो खुला खुला ढीला ढीला लगेगा, तो वो अच्छे नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा जब भी आप इस तरह से 2 पफ स्टिच को एक साथ मिला रहे हो, एक नॉट लगा रहे हो, तब आपको धागे को अच्छे से खींच के एक टाइट नॉट लगानी है, जिस वजह से क्या होगा वो ढीला नहीं बनेगा। तो ये देखिए हमारा थर्ड लाइन जो है या एक स्क्वायर वाला और बन गया। तो 9 के ऊपर सेम आपको 9 ही बनाने हैं इस तरह से। इसके बाद हम तीसरी लाइन उसको भी सेम बनाएंगे। जब भी नई लाइन शुरू करते हैं तो याद रखिएगा एक पूरा पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। ये पफ स्टिच आप और आपको लगता है कि मैंने 5 राउंड लिया, आपको लगता है 4 होनी चाहिए तो 4 ले सकते हैं, 5-6 भी ले सकते हो, पर 6 से ज़्यादा और बहुत पफी हो जाएगा वो, तो 5 या 6 इनफ है। अगर आप बहुत मोटा धागा यूज़ करें जैसे 4 प्ले 6 प्ले धागा है, इससे जो नॉर्मल ऊल से थोड़ा और बड़ा धागा आता है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 राउंड आराम से ले सकते हो। और अगर थोड़ा पतला सा धागा है तो वो डिपेंड करता है धागे के ऊपर कि आप पफ स्टिच के जो राउंड है वो कितने लेना चाहते हो। उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन से धागे के लिए कौन सा हुक यूज़ करना चाहिए, या कौन से धागे के लिए पैटर्न कैसा होना चाहिए डिज़ाइन, या कोई भी थालपोश के लिए कौन सा धागा चूज़ करना चाहिए, तोरण के लिए कौन सा धागा होना चाहिए, या हम जो पॉम पॉम बनाते हैं उसके लिए कौन सा धागा होना चाहिए। तो हर एक तालपोश के लिए, हर डिज़ाइन के लिए हमें धागे भी अलग अलग लेने चाहिए। उसके लिए अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो पे। तो यहाँ पे हमने जैसे 3 लेयर बनाए, आपको उसी तरह से 9 लेयर बनाने हैं, मतलब 9 बाय 9 का एक कंप्लीट आपको स्क्वायर बनाना है। 9 की हमने लाइन बनाई। अगर आप यहाँ पे 10 बना रहे हो, याद रखिएगा अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो 10 की लाइन ली आपने, या 11-12 जितने की ली उतने ही आपको लंबाई के लेयर्स भी बनाने हैं। मतलब 10 बाई 10 बनाइए, 11 बाई 11 बनाइए, 12 बाई 12 या 25 बाई 25, जो भी आपको पसंद है, जितना भी बड़ा बनाना है। पर जितने आपने शुरुआत में लिए हैं उतनी ही लाइंस यहाँ पे बना दीजिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो दिल का आधा हिस्सा होता है, ये तो हो गया बीच वाला हिस्सा। अब आधा जो हिस्सा होता है हाफ सर्कल, उसको बनाएंगे एक साइड से। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम एक स्टिच बना के फिर 2 हाफ, मतलब इसके बाद सेम आपको जैसे 9 लेयर हमने बनाए उसी तरह से 4 और लेयर बनाने हैं, उतने ही 9 स्क्वायर के 9 चौकोर हर एक रो में
होने चाहिए उतने आपको कितने 4 लेयर बनाने हैं। जैसे पहला पैटर्न बनाया, ये 9 बाय 9 तो मैंने एक आपको आइडिया के लिए बताया कि इस तरह का पैटर्न होना ही चाहिए, मतलब जितने आप लेयर्स बना रहे हो 10 बाय 10 वगैरह। उसके बाद यहाँ पे आप 4 बना रहे हो सेम लेयर, मतलब टोटल हमने 9 बाय 13, 9 हमारी ये और लंबाई कितनी 13 लाइन की बनाई है। यहाँ तक हमने 13 लाइन तो बना दी। अब जो मेन पार्ट है या अलग पार्ट है वो बताती हूँ। अब आपको थोड़ा सा गोल हाफ सर्कल टाइप बनाना होगा यहाँ पे। तो गोल बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो जो 14 नंबर का रो है उसको शुरुआत करेंगे। पहले हम क्या करते थे, पूरा एक पफ स्टिच बनाते थे। अब 14 नंबर के रो में आपको पूरा पफ स्टिच नहीं बनाना है, तो पहले एक हाफ बनाइए और जो आगे वाली स्टिच है उसमें डायरेक्ट दूसरा हाफ पफ स्टिच बनाइए। इस तरह से ये देखिए, 2 पूरे पफ स्टिच नहीं बनाने, 2 हाफ पफ स्टिच बनेंगे शुरुआत में और उसके आगे वाली स्टिच में। नॉर्मली हम क्या करते हैं, शुरुआत वाला पूरा बना के फिर 2 आधे बनाते हैं, तो वैसे नहीं करना। तो हमें यहाँ पे एक त्रिकोण बन जाएगा और उसके बाद जो आने वाले स्टिचेस हैं उसमें आपको पूरे बनाने हैं। तो जो 14 नंबर की लाइन है या 14 नंबर का रो है, तो उसमें आपको शुरुआत में और अंत में इस तरह से त्रिकोण बनाने हैं और बीच में जितने भी स्क्वायर्स आते हैं या बीच में जितने भी स्टिचेस आते हैं उसमें बस आपको एक स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला हाफ बनेगा। बट और एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर की या पफ स्टिच की जो साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, तो जो साइज़ आपने पहले से बनाई है उससे हल्की सी छोटा, बहुत छोटा नहीं, एकदम आधा नहीं करना है, हल्का सा। जैसे हम 100 में से आप 80 या 70 कर सकते हो, तो उस टाइप से यहाँ पे थोड़ी सी जो पफ स्टिच की लंबाई है उसको कम करना है, जिस वजह से वो एक प्रॉपर आधा शेप ले ले हमारा थालपोश का। तो इसके बाद आपको 6 चौकोन बनाने हैं, 6 स्क्वायर बनाने हैं यहाँ पे, मतलब पहला एक त्रिकोण बन गया, उसके बाद 6 चौकोन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये लास्ट वाले जो 2 स्टिचेस हैं उनको फिर आपको हाफ हाफ बनाना है। तो शुरुआत में तो हमने 2 को एकत्र किया था, बट यहाँ पे लास्ट में करते समय आपको 3 स्क्वायर को एक साथ बनाना है, 3 स्टिचेस को एक साथ बनाना है। तो पहला हाफ बनाया हमने, फिर ये आगे वाली स्टिच में एक हाफ बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 1 और 2 हाफ बने। और अब इनको नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट जो आगे वाला स्टिच है इसमें जो लास्ट वाला स्टिच है उसमें और एक हाफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 हाफ पफ स्टिच यहाँ पे बनाए हैं, ये देखिए 1 2 3, और 3 हाफ पफ स्टिच को आप एक साथ मिलाएंगे। जब भी तीनों को एक साथ मिलाने तो हुक को इस तरह से पकड़िएगा और उसके बाद नॉर्मल पेन जैसे पकड़ते उस तरह से बना पकड़िएगा। फिर तीनों को मिला के तो लास्ट में भी आपका एक स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके आगे वाला जो 15 नंबर का लेयर है, 15 नंबर का राउंड है, उसी को भी शुरुआत वैसे ही करने हैं। हाफ पफ स्टिच बनाएंगे पहली वाली स्टिच पे, और उसके बाद जो दूसरी स्टिच है उसमें भी हम इसमें हाफ पफ स्टिच बनाना है इस तरह से, ये देखिएगा। तो इन दोनों को फिर मिला के एक त्रिकोण यहाँ पे भी बन जाएगा। तो शुरुआत में त्रिकोण ही बनानी है हमें, 1 और 2। उसके बाद जो आगे वाले स्क्वायर है या जितने भी स्टिचेस है वहाँ तक लास्ट के 2 स्टिच छोड़ के बाकी स्टिचेस में एक एक स्क्वायर बनाते जाना है आपको इस तरह से, जैसे हमने नॉर्मल डिज़ाइन बनाई। बस साइज़ जो है पफ स्टिच की उसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा छोटा बनाना है। अब यहाँ से या जो पहले 14 नंबर 9 नंबर के बाद ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कम बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 15 नंबर का राउंड बन गया। और फिर लास्ट में आपको 4 स्क्वायर बन गए। 4 स्क्वायर के बाद जो लास्ट वाले 2 स्टिचेस हैं उनको फिर वैसे ही करना है आपको, 3 हाफ पफ स्टिच बना देने हैं। ये एक पहला हाफ पफ स्टिच, इसके बाद आगे वाली स्टिच में दूसरा हाफ पफ स्टिच,
ये देखिए, और फिर डायरेक्ट तीसरे वाले में उसमें और एक हाफ पफ स्टिच इस तरह से बनाना है आपको। 2 और ये 3, और इन तीनों हाफ पफ स्टिच 1 2 3 इन तीनों को एक साथ मिला देना है हमें, और फिर अच्छे से टाइट नॉट लगाइएगा, बिल्कुल भी ढीली नॉट मत लगाइएगा। और तीनों को एक साथ मिला के ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसकी के साथ आपको और एक जो 16 नंबर का राउंड है, सेम पैटर्न शुरुआत और अंत में एक एक स्क्वायर बनाएंगे, और बीच में हमारे 3 स्क्वायर बन जाएंगे। पहले और लास्ट में ट्रायंगल और बीच में स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको पैटर्न बनाना है, और फिर धागे को कट करके धागे को अच्छी तरह से पीछे के साइड से किसी पफ स्टिच में छुपा देना है, जिस वजह से एक प्रॉपर लुक आधा सर्कल बन जाएगा। तो उसी तरह से आपको अभी दूसरी साइड से भी बनाना है। तो दूसरी साइड से कहाँ पे जॉइन करना है, तो जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, जहाँ पे पहला स्टिच लगाया था, उस वहाँ पे ही आपको उसी वाले स्टिच में नए धागे को अटैच कर दीजिएगा। अब इसी वाले पॉइंट से हमें जो दूसरे साइड का आधा शेप है दिल का, उसको शुरू करना है। तो पहले हमने जैसे 9 बाय 9 के बाद 4 राउंड बनाए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। तो 4 राउंड बनाने हैं। नया राउंड बनाने के लिए पहले एक पफ स्टिच बनाते हैं, फिर उसके बाद पहला हाफ, और फिर आगे वाली स्टिच में और एक हाफ पफ स्टिच बनाते हैं। तो इन दोनों को फिर हाफ पफ स्टिच को एक साथ मिला के एक बना के जो चौकोन है या जो स्क्वायर है वो बन जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ से पूरे 9 स्क्वायर बनाने हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा मत बनाइएगा, 9 ही बनाइएगा। ये देखिए 9 हमने यहाँ पे बना दिए हैं, सेम जैसे हमने पहले बनाया है। अब उसी तरह से आपको फिर से उल्टा करके और सेम 3 राउंड बनाने हैं। नया राउंड जब भी हम बनाते हैं तो शुरुआत पहले एक पफ स्टिच बनाते हैं, उसके बाद ये देखिए पहले हम यहाँ पे एक पफ स्टिच बना देंगे, जो स्टिच है उसमें इस तरह से। ये जो पहला पैटर्न हमने यहाँ तक बनाया है उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। फिर 2 हाफ पफ स्टिच बना के उसको जोड़ के एक स्क्वायर बना देंगे इस तरह से। ये देखिए फिर एक चेन, और फिर जो आगे वाला स्क्वायर है वैसे बनाएंगे। तो टोटल आपको डिज़ाइन के 4 राउंड बनाने हैं, 9 पैटर्न वाले, मतलब 9 स्क्वायर के 4 रोज़ बनाने हैं। यहाँ पे 4 लाइनें बनानी है, सेम 9 और चौकोन आनी चाहिए उसमें। इसके बाद आपको जैसे हमने इस साइड से बनाया था, फिर कम कम करते वक्त आप उसी को फॉलो कीजिए और फिर दूसरे साइड से बनाइए। ये खूबसूरत सा दिल बन गया अब हमारा। अब यहाँ से हमारी जो रेड कलर की बॉर्डर है उसको शुरू करते हैं। बॉर्डर के लिए भी मैंने सेम कॉटन का ही यान यूज़ किया है। कहीं पे भी आप अटैच कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी आपको लगता है उस साइड पे आप धागे को अटैच कर दीजिएगा। मैं एक रैंडम किसी भी जगह पे इसको अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से आप स्लिप नॉट के साथ अटैच कीजिए, और फिर वहाँ पे आपको पफ स्टिच बनानी है। तो यहाँ पे आपको 2 राउंड बनाने हैं, 2 लेयर्स बनानी है रेड कलर के साथ। पहले वाली जो है वो बहुत सिंपल सी है, एक बॉर्डर बनानी है और दूसरे वाला मेन पैटर्न है। तो फर्स्ट हम जब बनाएंगे तो एक पफ स्टिच बनाऊंगी, फिर उसी में ही आपको दूसरी वाली हाफ पफ स्टिच बनानी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो पफ स्टिच की साइज़ हमने बनाई थी वो हल्की सी बड़ी होनी चाहिए। जो ये तो ठीक है, जब हम अटैच करवा लें पफ स्टिच बना रहे उसकी साइज़ छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार और बताती हूँ क्या चेंज करना है आपको। इस तरह से ये बन गया, तो इसी बॉर्डर को बनानी। अब ये जो पफ स्टिच हम अभी बना रहे हैं इसकी साइज़ आपको थोड़ी बड़ी लेनी चाहिए, जो पहली वाली पफ स्टिच की जितनी लेते हैं, और फिर अटैच करेंगे नीचे वाले स्टिच में। तो आपको हर एक स्टिच में एक एक पफ स्टिच बनाना है। सेम स्क्वायर वाला ही पैटर्न बनेगा, बस इसको धागा हमने लाल कलर का बना दिया। ये देखिए, तो इस तरह से आपको पूरी बॉर्डर बनानी है। पहले एक
उसी वाले स्टिच में पहले एक हाफ पफ स्टिच बना देंगे। उसके बाद जो आगे वाला स्टिच है उसमें हाफ पफ स्टिच बना देंगे या पॉपकॉर्न स्टिच भी इसको बोला जाता है। और फिर इन दोनों को एक साथ मिला के ये देखिए इस तरह से ये एक के बाद एक स्क्वायर बनेंगे। आपको पूरा हाफ तक बना दीजिएगा। जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे चेंज होगा। जो नीचे वाला कोन वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम, तो पहले एक स्टिच बना दीजिएगा पफ स्टिच और हाफ वाली, और फिर जो सेंटर पॉइंट है जो एकदम कोने वाला कॉर्नर का स्टिच है उसमें हाफ पफ स्टिच बना दीजिएगा ये इस तरह से। और फिर इन दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा। तो ये एक साइड सा पूरा पैटर्न आपको सेम बनाना है कोने तक जैसे, ठीक है। अब दूसरी साइड से इसको लेना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एक्स्ट्रा ऐड पफ स्टिच करनी पड़ेगी, तभी वो प्रॉपर शेप ले लेगा, नहीं तो बहुत खींचा खींचा सा होगा। तो प्रॉपर शेप देने के लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ पे पूरी पफ स्टिच बना देनी है। हम नॉर्मली हाफ पफ स्टिच बनाते तो वैसे नहीं, पूरी पफ स्टिच बनाइएगा। इसके बाद और एक पफ स्टिच सेम उसी स्टिच में, या जैसे और एक अटैच करते हैं उसके ऊपर वैसे बनाइएगा, पर वो हाफ होनी चाहिए। और जो पहला हमने पफ स्टिच अटैच किया था बस उसी में ही और एक अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पे एक चौकोन जैसा एक शेप बना दीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो प्रॉपर एक शेप ले लेगा, एकदम ऐसे खिंचा खिंचा सा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ये शेप बन गया। अब दूसरी साइड से सेम जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया उसी तरह से एक हाफ पफ स्टिच फिर आगे वाली स्टिच में जोड़ के दूसरा पफ स्टिच उसमें बना दीजिएगा और फिर इन दोनों को मिला के इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। इसी तरह से पूरा आपको कॉर्नर तक पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सेम पैटर्न को फॉलो करना है, कुछ नहीं, बस जहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे जोड़ा जाता है, जॉइंट पॉइंट कहते हैं उसको, वहाँ पे बदलाव है। वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे अभी जो बीच वाला स्टिच है उसको छोड़ना है आपको, डायरेक्ट उसके पहले वाला और उसके बाद वाला इन स्टिचेस के साथ जोड़ना है। एक हाफ पफ स्टिच बना देंगे, जो स्टिच है हमारी जैसे नॉर्मल बनाते हैं, तो उस वाले स्टिच में एक हाफ पफ स्टिच। उसके बाद जो आगे वाला स्टिच है उसमें आपको एक हाफ पफ स्टिच बनानी है। इस तरह से 3 ही राउंड लेंगे। इसके बाद जो सेंटर वाला छोड़ के जिसके आगे वाला जो स्टिच है उसमें से आपको एक हाफ पफ स्टिच बनानी है। तो ये 3 हाफ पफ स्टिच हमारे हुक के ऊपर है आधी पफ स्टिचेस से, तो इन तीनों को एक साथ मिला देना है। इसके बाद यहाँ पे एक चैन बना के फिर इसी वाले स्टिच में हम और एक पफ स्टिच बना के जो आगे वाला पैटर्न है उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर आगे वाली स्टिच में एक पफ स्टिच। तो आपने देख लिया कि जो नीचे वाला पार्ट है उस पर कैसे अटैच करना है, वहाँ पे आपको बढ़ाना है, और ये जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे आपको घटाना है, तो एक स्टिच छोड़ना है। तो इस तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला और ये लास्ट राउंड है उसको शुरू करते हैं। पहले एक पफ स्टिच बना दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करते थे हम, एक के ऊपर एक 2 पफ स्टिच बनाते। तो अभी यहाँ पे चौकोन वाला नहीं तो त्रिकोण वाला या एक फूल जैसा पार्ट बनाना है हमें। तो इसके बाद इसी में ही और एक पफ स्टिच लेंगे ये इस तरह से। इसके बाद जो पहले हमने अटैच किया था उसी में और एक बार अटैच करेंगे। मतलब याद रखिए आपको यहाँ पे हर एक स्टिच में एक नहीं 2 बार अटैच करना है। तो फिर आगे वाले में तो 3 आधे पफ स्टिच को एक साथ मिला देंगे। ये देखिए तो एक फूल जैसे बन गया 5 पंखुड़ियों वाला। इसके बाद 3 चेन बनाइएगा। उसी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है आपको, एक और ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन और स्लिप नॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिएगा। तो इस तरह से एक बॉर्डर टाइप या पफ्स टाइप इसको बन जाएगा। तो और अच्छा सा खूबसूरत सा जो हमारा तालपोश है वो दिखेगा। अब फिर उसी वाले स्टिच में जहाँ पे हमने 3 चेन अटैच किया वहाँ पे और एक हाफ पफ स्टिच बनाइए। फिर जो नीचे वाला फ्लावर है या नीचे वाले स्टिच है उसमें एक हाफ पफ स्टिच बना दीजिएगा। फिर उसके जो आगे वाला स्टिच है उसमें एक बना दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे 3 स्टिचेस यहाँ पे बन जाते हैं। फिर इन तीनों को एक साथ मिला दीजिएगा।
इस तरह से ये 3 मिल गए। देखिए फूल जैसा एक पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा होगा। इसके बाद 3 चेन बनानी है आपको, फिर 2 डबल क्रोशिया उसी वाले स्टिच में, एक और ये 2, इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कीजिएगा। इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर 1 चेन और फिर एक पफ स्टिच इसी में बनाना है आपको। फिर उसके नीचे वाला जो स्टिच है उसमें एक पफ स्टिच, मतलब हाफ वाला, और फिर उसके आगे वाला जो स्टिच है उसमें फिर से एक हाफ पफ स्टिच बनाना है। ये थोड़ा सा मोटा धागा है इसीलिए मैं इसको 3 राउंड में ही बना रही हूँ। अगर आप पतला धागा यूज़ कर रहे हो तो 4 राउंड में बनाइएगा, नॉर्मल धागा है तो 3 ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम वो वाला पैटर्न बनाएंगे। तो 3 चैन बनाएंगे यहाँ पे, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये 1, और इसके बाद 2 डबल क्रोशिया, और फिर 3 चैन, 1 2 3 सिंगल स्टिच के साथ इसको अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद 1 चैन और फिर उसी में एक पफ स्टिच बनेगा इस तरह से। फिर उसके नीचे वाला जो स्टिच है उसमें एक पफ स्टिच बनेगा, और उसके आगे वाला जो स्टिच है उसमें। तो इस वाले पैटर्न में आपको 3 बार हाफ पफ स्टिच बना के उनको एक साथ जोड़ना है, और वो 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन वाला पैटर्न बनाना है, जिससे हमारा जो थालपोश है और खूबसूरत लगे, उसकी बॉर्डर ऐसी फीकी फीकी नहीं से थोड़ी और अट्रैक्टिव बने, फिनिशिंग अच्छे से दिखे। इसीलिए ये पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करके फिर चेन और एक पफ स्टिच आपको बनानी है। इसी पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है। सिंपल सा पैटर्न है, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार ट्राई कर लोगे तो देखोगे, और ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट में मैंने बनाए हैं उसमें सबसे फेवरेट ये है मेरा। और इसके जो फूल बने थे उसका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो उसकी डिज़ाइन मैं अलग से बताऊँगी। अब याद रखिएगा, जो कॉर्नर है उस पर आपको क्या कैसे करना है। तो कॉर्नर पे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, जैसी डिज़ाइन है हर एक स्टिच में उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड नहीं करना। पहले वाले में हमने क्या किया था, इससे पहले जो राउंड बनाया था उसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, बट इस वाले राउंड में आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, याद रखिएगा। जैसे हमने नॉर्मल पैटर्न बनाया है स्टिच का, उसी तरह से यहाँ पे भी ऑलरेडी हम लोगों ने एक स्टिच एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला पैटर्न आपको, मतलब यहाँ पे डिज़ाइन दिखाऊं। सिर्फ जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी पूरा जो राउंड है उसमें सेम डिज़ाइन आपको फॉलो करनी है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है उसी तरह को आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। बस यहाँ पे जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पे हल्का सा चेंज है, आप वहाँ तक कीजिएगा और आगे का वीडियो देखिए कि वहाँ पे क्या चेंजेस है, उतना मैं आपको बताऊँगी। बाकी राउंड सेम है, ठीक है। तो शुरुआत आपको वैसे ही करनी है। एक हाफ पफ स्टिच बनाएंगे पहले इस तरह से 3 बार राउंड। इसके बाद जो आगे वाला स्टिच है उसमें एक हाफ पफ स्टिच बना देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 बनाए। अब ये उसके आगे वाला एक, उसमें हमने तीसरा, मतलब इतनी डिज़ाइन तो हम हर बार करते हैं, उतनी डिज़ाइन यहाँ पे भी करनी है आपको। 3 राउंड बनाए। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होगा, ये सेंटर वाला स्टिच छोड़ के जो आगे वाला स्टिच है उस पर आप एक पफ स्टिच बना देंगे, जैसे हमने पहले भी किया था। नॉर्मल पहले हम 2 बनाते थे, उसके राउंड में 3 बनाए थे, तो यहाँ पे हम 3 बनाते हैं। तो इस वाले जॉइंट पॉइंट पे आपको 4 बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने 4 बनाए हैं, और उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4। इसके बाद आपको वही 3 चेन वाला पैटर्न बनाना है। पहले 3 चेन बना देंगे, फिर उसी वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, और फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है, फिर उसमें अटैच करना है। और बाकी जैसे पैटर्न हमने बनाया था उसी तरह से सेम, जैसे इस साइड से पूरी डिज़ाइन बनी है उसी तरह से इस साइड से डिज़ाइन बनेगी। एक बार बता देती हूँ,
इसमें पहला हाफ पफ स्टिच बनेगा, फिर उसके बाद जो नीचे वाला स्टिच है उसमें एक हाफ पफ स्टिच बनेगा, इसके बाद जो आगे वाला स्टिच है उसमें एक पफ स्टिच बनेगा। फिर इन तीनों को एक साथ मिला देंगे और फिर एक नॉट लगा के इसमें आपको 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन वाला पैटर्न बनाना है। इसी को फॉलो करके पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा ज़रूर। जो फ्लावर्स है उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, और यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।